सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक लाख की चूड़ियां के अंतर्गत पाठगत सामान्य बातों से आपको अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के अंतर्गत जो मौलिक बातें लेखक के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिससे हम कुछ विशेष ज्ञान अर्जित कर सकें, उसके संदर्भ की चर्चा हम करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि स्वाभाविक रूप से पाठ का प्रमुख पात्र बदलू काका और जनार्दन बहुत दिनों के पश्चात मिलते हैं। मिलने के उपरांत विचारों का आदान प्रदान होता है। उसे इस बात की स्मरण भी आती है कि जब मैं लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था, तब यह लड़का आकर के पूर्व में बैठा करता था और विशेष ढंग की वार्तालाप हुआ करती थी। वह दूध से निकाली हुई मक्खन को खिलाता, आम के दिनों में आम खिलाता और इसके पश्चात कुछ कांच की गोलियां, ये लाख की गोलियां बना करके उसे देता और इसी उद्देश्य से वह आता था, क्योंकि उस समय बाल्यकाल उनका था। वे समझते थे कि इसके माध्यम से मेरा खेल होता चला जाएगा और इन्हीं प्रसंग में, प्रासंगिकताओं में उन्हों का समय बीतता था। लेकिन आज बहुत दिनों के उपरांत आने के पश्चात जिस परिदृश्य का मूल्यांकन जनार्दन करता है, उसमें जो वार्तालाप बदलू काका से प्राप्त होती है, उसे एक अंतर मन की व्यथा जागृत होती है। व्यथा उसकी यही है कि आज कांच की चूड़ियों का प्रचार प्रसार हो गया है। लाख की चूड़ियों को छोड़कर लोग, महिलाएं कांच की चूड़ियां पसंद करती हैं, पहनती हैं। परिणाम स्वरूप उनका जो यह धंधा था, पैतृक जो पेशा थी, वह बंद हो गई। स्वाभाविक है, अगर किसी व्यक्ति का पैतृक पेशा बंद हो जाए तो बड़ी बेरोजगारी सामने आती है। इसी रोजगार के उपार्जन से वह नियमित जीविकोपार्जन करता था और सामान्य जीवन व्यतीत करता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, अपना काम वह बंद कर चुका है। उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि लाख की चूड़ियों का कारोबार लोग पसंद नहीं करते, महिलाएं पहनना पसंद नहीं करती। उनके जैसा, कांच की चूड़ियों की जैसा उसमें सुंदरता नहीं है, सुघड़ता नहीं है और इसलिए वह व्यथित होकर के अंततः इस कार्य को बंद कर दिया। वास्तव में इस आंतरिक जो व्यथा है, बदलू काका के अंतर मन पर भी पूर्ण रूप से व्याप्त है और इस वार्तालाप में बदलू काका जब जनार्दन को अपना दैनिक समाचार बताने का प्रयास करते हैं, तो वह भी छलक करके बाहर आ गई। जनार्दन इस बात को सोचता है कि वास्तव में इस प्रकार के अनेक जो पैतृक पेशा थी, लोगों के घर पर जीविकोपार्जन का इसके द्वारा एक साधन बना हुआ था, आज लगभग समाप्त हो गया। यह बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। लोग इस प्रकार के धंधे को समेट लेते हैं। कारण स्पष्ट है
कि जब इसके लिए क्रेता नहीं है तो पुनः आखिर कैसे इस उद्योग धंधे को चलाया जाए। इस अंतर मन की व्यथा को वह बताता है और इसका बहुत गहरा प्रभाव उस जनार्दन के मन पर पड़ता है और उसने यह अपने आप को सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यह जो मशीन का युग है बहुत से लोगों को हाथ काट दिए, बेरोजगार कर दिए। आज उनके सामने दो जून की रोटी भी नसीब इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके काम धंधे चौपट हो चुके हैं। वास्तव में यह जो व्यथा है अंतरंग है, लेकिन कभी कभी भावनाएं विचार प्रासंगिकता के साथ वार्तालाप के क्रम में बाहर आ जाती है और हम उसे जो एक परिवार है, पैतृक पेशा वाला परिवार, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, वह जिस अवस्था में हम पाते हैं हमें भी मन को विचलित और दुखित कर देता है। स्वाभाविक रूप से इसी व्यथा की चर्चा प्रस्तुत पंक्ति में की गई है। इसके बाद आगे, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। स्वाभाविक रूप से इस संदर्भ की जब वार्तालाप हुई तो विषय को बदलना अनिवार्य था क्योंकि वह और बातों को जानना चाहता था और उनके अंतर मन की व्यथा से उनको हटाना चाहता था। परिणाम स्वरूप उसने पूछा कि आम का फसल कैसा है। इसके पश्चात, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। स्वाभाविक रूप से उनकी एक बेटी है, लहक कर प्रसन्नचित होकर खुश होकर वह अपनी बेटी को आवाज लगाता है कि कम से कम आम ला करके इन्हें खिलाओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। आप इस पंक्ति में दोनों के बीच का जो वार्तालाप है उसमें जो आत्मिक प्रेम है, जो आत्मीयता है, अपनापन है, वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह भाव, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था, कितना आत्मीयता का, अपनापन का भाव सुरक्षित और संरक्षित है। अगर परिवार में, समाज में इस प्रकार की व्यवहारिकता समग्र रूप से आ जाए तो हमारी जो भावना है बड़प्पन का, शिष्टता का, आदर का, सम्मान का, वह स्वाभाविक रूप से उत्कृष्टता की सबसे उच्चतम शिखर पर चली जाएगी। स्वाभाविक रूप से इन बातों को रेखांकित करने का लेखक प्रयास किया है, लेकिन उसी शिष्टता के अनुरूप जनार्दन भी उन्हें आश्वस्त किया कि बहुत से आम खाए हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो परिवार है, समाज है, अतिथि देवो भव, जो अतिथि होते हैं उनके प्रति सम्मान का जो भाव होता है वह देवतुल्य होता है। हमें भी इस विचार से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि आता है तो उसके प्रति इज्जत का भाव, सम्मान का भाव, आदर का भाव, शिष्टता का भाव अवश्य ज्ञापित करना चाहिए। हम ऐसा करते भी हैं, क्योंकि अगर कोई घर में आए, हम खाए या ना खाएं, लेकिन उसकी खिलाने की, सुनाने की, उसके साथ वार्तालाप करने की भरसक प्रयास हम करते हैं और उस प्रयास में सफल भी होते हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर उन्हीं बातों को रेखांकित किया गया, बिना खिलाए कैसे हम आपको जाने देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। वास्तव में जो अतीत की बातें थी वह
जनार्दन को स्मरण हो आया। वह यह बताने के लिए, जानने के लिए उत्सुक था कि काका गाय है कि नहीं। उस गाय की चर्चा वह करना चाहता है जिस गाय की मलाई उस समय वह खाता था और काका उन्हें खिलाते थे। गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी, कहां से खिलाता। इतने में रज्जो उनकी बेटी अंदर से डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा वाह वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 14 आम एक बखत में खा जाता था। स्वाभाविक रूप से जब रज्जो आम ला करके देती है एक टोकरी में, तो वह उसे देख कर करके कहता है कि इतना आम तो हम नहीं खा पाएंगे। इस पर उसकी प्रतिक्रिया हुई, तुम शहरी हो, शहरी लोग कम खाते हैं, लेकिन हम लोग जैसे आपकी उम्र के थे तो इतना इतना 4 गुना हम खा लेते थे एक ही वक्त में, एक ही समय में। स्वाभाविक रूप से शहरी होने का ठिकरा उसके माथे पर फोड़ करके अपनत्व का भाव दिखाने का जो कार्य बदलू काका के द्वारा किया गया, वह वास्तव में बड़ा ही प्रासंगिक, उदार, श्रेष्ठ और अपनेपन के भाव को दर्शाता है। हमें भी अगर कोई अतिथि आते हैं तो उनका आतिथ्य भाव इसी प्रकार से करना चाहिए और उनके मन में एक ऐसी आस्था पैदा करना चाहिए कि हम भी जब कहीं जाए तो मेरा और उनका इसी प्रकार से संबंध हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में पुनः नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।